हाय गाइस, माय नेम इज़ जतिन। वेलकम टू एज ओवर टिप्स चैनल, जहां हम अपनी एज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपनी एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने लास्ट फ्राइडे को क्या डिस्कस किया था आज की मार्केट के लिए और मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है। तो हमने डिस्कस किया था इफ़ ब्रेक्स 23,800 कैन गो हायर टिल 24,000 एंड देन 24,300। देखो, उससे लास्ट भी हमने यही डिस्कस किया था, तब भी हमने यही डिस्कस किया था। आज ना मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ कि देखो, कुछ भी मार्केट में न्यूज़ आई, जो भी रीज़न था, मैं रीज़न पे जाऊँगा ही नहीं। ठीक है, मार्केट गैप डाउन खुली, ठीक है, बट फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश हैमर बनी है सपोर्ट पे। अब ये ऐसा क्यों होता है? देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि चार्ट्स पे ना वो चीज़ें हो रही होती हैं जो बड़े लोग कर रहे होते हैं, एक्चुअल में रन टाइम पे कर रहे होते हैं, और उनको अंदर की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन हमसे ज़्यादा होती है, हमसे पहले ही मिल रही होती है। तो हमें न्यूज़ पे नहीं ध्यान देना। न्यूज़ हमेशा चार्ट को फॉलो करती है, चार्ट कभी भी न्यूज़ को फॉलो नहीं करते, क्योंकि चार्ट पे एक्चुअल में वो हो रहा है जो बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं। तो चार्ट को एनालाइज करना सीखो। मतलब आप पीछे की मेरी कितनी भी वीडियोस जाके देख लो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% सही होता हूँ, बट अगर हम चार्ट सीखने की कोशिश करेंगे ना, प्राइस एक्शन पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हम सही डायरेक्शन में बैठेंगे। एटलीस्ट जहाँ बड़े प्लेयर्स बैठ रहे हैं, हम अपोजिट में नहीं बैठेंगे, हम लॉस वाली में, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी उसकी। तो देखो, एग्जैक्टली वही हुआ। अब आज की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखो अभी ना क्या हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन बनाता हूं मैं। ये देखो, ये मार्केट एग्जैक्ट इसको फॉर्म कर रही है। मार्केट गैप डाउन खोली, एग्जैक्ट यहीं से सपोर्ट बनाया और एक बुलिश हैमर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई। अच्छा, वॉल्यूम भी अच्छा है। अब ऊपर की साइड देखो, मैंने आपको एक ये बना के दिखा रखी है ट्रेंड लाइन। ये भी हो सकती है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर कि अभी क्या होना है। देखो, ये भी फॉलो हो रही है और वो भी फॉलो हो रहा है। तो मुझे क्या लगता है कि अभी मार्केट इसी के बीच में, चाहे आप वो वाली मान लो या वाली मान लो, बट मार्केट अभी मुझे लग रहा है कि ऊपर जा सकती है। अभी थोड़ा सा हर्डल है यहाँ पे 23,800 पे। अगर 23,800 ब्रेक हुआ ना, तो बहुत अच्छी तरह शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। शॉर्ट कवरिंग क्या होता है कि जो लोग यहाँ पे शॉर्ट पे करके बैठे होंगे ना, उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो बहुत पैनिक में अपनी पोजीशन कट करेंगे। तो जैसी पोजीशन कट करेंगे तो मार्केट बहुत ऊपर भागेगी, और यहाँ से जो फ्रेश बायर्स हैं वो तो मार्केट को ऑलरेडी ऊपर लेके जा ही रहे हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी ले लो। अगर मैं इस वाली ट्रेंड लाइन को देखता हूं, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट 24,200 तक जा सकती है। और अगर मैं इस वाली ट्रेंड लाइन को लेता हूं, जो हमने पहले ओरिजिनल बना रखी थी, तो इसके हिसाब से भी लगभग अप्रोक्स वही है, 24,300 हो जाती है। 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो देखो मार्केट, मैंने आपको हमेशा बताया कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो एक पॉइंट नहीं होते, वो एक जोन होते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी 24,200 24,300 तक मार्केट आराम से जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश हैमर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। अभी वीकली तो स्टार्ट ही हुआ है, तो वीकली डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बट एक बारी मैं मंथली जरूर देखना चाहूँगा, क्योंकि मंथली पे हमारा फोकस है हमेशा से। बहुत दिनों से हम मंथली को डिस्कस कर रहे हैं। मंथली में देखो क्या हो रहा है। मंथली में ना यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश हरामी कैंडल बनी थी। अभी उसकी कंफर्मेशन मार्केट ने नहीं दी, बट अभी मार्केट में कुछ दिन बचे हैं, 10-12 दिन। अगर ये मार्केट यहाँ से कितने परसेंट ऊपर चलेगी, अभी देखो अभी कहाँ है, इसकी क्लोजिंग कहाँ है, 24,650, और ऊपर ओपनिंग कहाँ थी, तो लगभग 400 पॉइंट। और 400 पॉइंट कितना होता है, वही अगेन 1.5-2% है। 1.5-2% तो मार्केट एक दिन में भी ट्रेवल कर सकती है। अगर ये 1.5-2% ऊपर क्लोज हुई, तो ये बुलिश हरामी को कंफर्म करेगी, तो उससे अगला हफ्ता, अगला महीना भी हम ग्रीन देख सकते हैं। बट अभी दिन बचे हैं, तो इसको थोड़े दिनों बाद देखेंगे। अभी के लिए हम अपने डेली पे स्टिक रहते हैं। फॉर्म स्ट्रॉन्ग बुलिश हैमर एट सपोर्ट। बैंक निफ्टी ने देख लेते हैं क्या किया है। बैंक निफ्टी ने अपना जो जोन है ब्रेक किया, और यहां पे पूरा गैप फिल कर दिया। देखो, ये पूरा का पूरा गैप अब फिल हो गया, और गैप फिल भी बहुत अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। तो वहां पे उसने बुलिश हैमर बनाया है। थोड़ी सी इसको हर्डल आएगी, बट ये अगेन यहां तक जा सकता है, 55,300 तक। तो ये लिख लेते हैं, फॉर्म्ड बुलिश हैमर
at support. Filled all gap below and formed bullish hammer. तो मैं इन दोनों के लिए अभी बुलिश हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं अपना डेली व्यू चेंज कर रहा हूँ। देखो मार्केट बेशक से मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, बट मैंने ये बोला था कि मार्केट 1-2 दिन नीचे जा सकती है, बट अगर वो इसको ब्रेक करेगी तो ऊपर तक जा सकती है। मार्केट में कुछ न्यूज़ आई, वॉर की न्यूज़ आई थी, उसकी वजह से गैप डाउन खुली, बट मार्केट ने ना वहीं से अपने चार्ट को फॉलो किया। मार्केट ने एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग, मार्केट एक बार भी नीचे नहीं गई उधर, ठीक है, हमेशा पूरे दिन ऊपर ही रही और वन डायरेक्शन में ऊपर जाती रही। तो अगर आप प्राइस एक्शन सीख लोगे ना, प्राइस एक्शन सब कुछ बता देता है। प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग। जो भी मार्केट में बड़ी चीज़ हो रही है, बड़ी चीज़ होएगी तो वो अपनी पोजीशन बनाएंगे बड़े लोग, वो कहाँ दिखेंगे हमें? चार्ट पे, प्राइस एक्शन पे। तो प्राइस एक्शन इज सुप्रीम। अपना आगे चलते हैं, डेटा भी देख लेते हैं, ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। 24,000 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये इतने सारे जो ग्रीन आपको डॉटेड वाले दिख रहे हैं ना, ये पुट की ओआई आज ही बनी है और कल एक्सपायरी है। तो ये ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लास्ट दिन का थीटा लेने के लिए आते हैं, तो ये ट्रैप भी हो सकते हैं। मतलब मैं बुलिश हूँ वैसे, बट फिर भी एक कल ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि ये जो लास्ट डे का थीटा लेने के लिए आते हैं ना, वो लोग होते हैं। बट ओवरऑल जो ओआई है 23,600 एंड बिलो आर सपोर्ट। 23,600 एंड बिलो आर सपोर्ट। नो रेजिस्टेंस टिल 24,000। 23,800 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, बट उतना नहीं जितना देखो यहाँ पे हर जगह बिल्ड हो रहा है सपोर्ट। तो इसको मैं कंसिडर अभी के लिए नहीं कर रहा, लेट्स सी टुमारो। और जो विक्स पीसीआर है, पीसीआर 1.3 ओवर 1.4 ओवरऑल एंड 1.13 अराउंड एटीएम। 1.13 अराउंड एटीएम एंड 1.4 ओवरऑल। ये दोनों चीज़ें भी बुलिश हैं। ये 1.4 है ना, ये अगर थोड़ा सा और बड़ा तो ओवर बोट टेरिटरी में जा सकता है, बट अभी कल ही एक्सपायरी है, तो ये सारा ओआई ख़त्म हो जाएगा, तो फ्रेश ओआई कल स्टार्ट होगा। तो मतलब पता नहीं कि ये बैलेंस होगा या नहीं होगा, बट अभी के लिए तो ये बुलिश है। नाउ कम्स द ऑप्शन डेटा, जो फेवरेट है मेरा। इधर एक्चुअल पिक्चर पता लगती है। देखो एफआईआई ने आज क्या किया है, कॉल बाय पुट बाय, बट पुट इतनी बाय नहीं करी जितनी कॉल बाय करी है, तो ये बुलिश है। प्रो ने कॉल बाय पुट सेल बुलिश, क्लाइंट ने कॉल सेल पुट बाय बेरिश एज यूजुअल। टुडे ओआई, एफआईआई एंड प्रो आर बुलिश, क्लाइंट बेरिश। और ओवरऑल ओआई देख लेते हैं क्या है। कॉल सेल पुट बाय, कॉल बाय पुट बाय, बट कॉल ज़्यादा बाय है, कॉल सेल थोड़ी सी पुट सेल। तो ओवरऑल एफआईआई बेरिश, प्रो एंड क्लाइंट आर बुलिश। तो ये भी मेरे लिए आज के लिए बुलिश ही है। फ्यूचर्स डेटा में देख लेते हैं इन्होंने क्या किया है। फ्यूचर्स में आज 1,000 करोड़ की बाइंग करी है, गुड थिंग। और कैश मार्केट में भी इन्होंने 2,800 करोड़ की बाइंग करी है। देखो 3 दिन से, देखो इसको तो मैं कंसीडर करूंगा नहीं 187 करोड़, बट 2 दिन से ना बाइंग आ रही है, ये एक अच्छी चीज़ है। अब मार्केट में अगर ये कंटिन्यू बाइंग रहती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। bought 1,000 crores in futures, bought 2,800 crores in cash। ये दोनों चीज़ें भी बुलिश हैं आज के लिए तो एटलीस्ट। अब बाकी अदर मार्केट्स देख लेते हैं।
बाकी मार्केट्स ने कैसे परफॉर्म किया। S&P अभी चल रही होगी, लेट्स सी, थोड़ी सी अभी डाउन है, बट ओवरऑल अभी के लिए बुलिश ही मानूंगा। निकाई जापान की मार्केट, इसने भी यहाँ पे देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई है, तो ये कल ऊपर जा सकती है मे बी, अगर सपोर्ट लिया तो। यहाँ पे देखो सपोर्ट भी है, ये वाला, इस लेवल पे सपोर्ट है। ये लेवल, और उसी लेवल से इसने सपोर्ट लिया है, तो देखते हैं कल क्या परफॉर्म करती है। गिफ्ट निफ्टी अभी के लिए पॉजिटिव ही है। गोल्ड ने यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल बना रहा है अभी, पोज कैंडल कह सकते हैं, मतलब रिवर्सल कैंडल भी हो सकती है मे बी। सिल्वर सेम थिंग, पोज कैंडल। क्रूड ये थोड़ा ऊपर गया था, देखते हैं कहाँ तक गया है। ये चार्ट लोड क्यों नहीं हो रहा, ये 109.72 है, 109.72। मैं मतलब कंफ्यूज हूँ, मतलब है ये बेरिश, बट ये ऊपर से 111 112 से नीचे आया तो थोड़ा सा स्ट्रोंग ही हुआ है, तो टेम्परेरी बुलिश लिख लेता हूँ। बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बना रहे हैं, यूएस के बॉन्ड यील्ड्स। ये इंटरेस्टिंग, ये शूटिंग स्टार बन रहा है, देखो शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं और इसको ग्रेवस्टोन डोजी भी बोल सकते हैं। तो ये एक रिवर्सल कैंडल होती है, अगर इसका कल नीचे आया तो नीचे भी जा सकती है ये, अगर इसकी कंफर्मेशन मिली तो। ये नेगेटिव कैंडल है, बट इक्विटी के लिए ये पॉजिटिव थिंग है। USD INR, ये नहीं मान रहा भाई, ये नहीं मान रहा, इसको कोई रोक लो। 96.3 बहुत ही बेरिश है। और बिटकॉइन भी देख लेते हैं एक बारी। बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आया है, अब यहाँ तक इसका सपोर्ट ले सकता है ये, इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। ये एक लेवल है, इसको देखते हैं ब्रेक करता है या नहीं करता, यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए ये। तो देखो सारी मार्केट्स ना, सारा व्यू बुलिश है, एक सिर्फ USD INR को छोड़ के। USD INR नीचे जा रहा है, FII फिर भी खरीद रहे हैं, तो आई एम डाउट ये फंसा सकते हैं मुझे, मतलब अगर कंटिन्यूस इनकी बाइंग आती है तो ही थोड़ा लॉन्ग टर्म में बुलिश जा सकता हूँ, बट अभी टेम्परेरी चलो आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वर्डिक्ट हमारा क्या है, वर्डिक्ट अगेन मेरा सेम ही रहेगा। मैं देखो कितने लंबे टाइम से आपको सेम ही वर्डिक्ट दे रहा हूँ, कैन पुल बैक फ्रॉम हेयर, न्यूट्रल टू बुलिश। इधर मैं बेरिश था, उसके बाद से मैं 4 दिन से लगातार बुलिश हूँ, और आज के लिए भी मैं सेम ही रखूँगा। इफ ब्रेक्स 23,800 कैन गो हायर टिल 24,000 एंड देन 24,200 और 300 में भी बुलिश। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।